चलिए लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक छोटा कैपिटल से जो रिटेल ट्रेडर है एक बड़ा कैपिटल कैसे बना सकता है, क्या माइंडसेट रहेगा। लेकिन आपके जो भी इस सेशन में अभी लाइव है, आपके जो भी क्यूरीज़ हैं वो आप भेज दीजिएगा। मैं ये जो ब्रीफ है वो देने के बाद उन क्यूरीज़ को आंसर करता हूँ। सेशन में आगे बढ़े उसके पहले ये भी बता दूँ कि जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, इसकी और इन डेप्थ अगर आपको समझना है कि कैसे मैं यहाँ तक अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सिर्फ प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे या चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे, मार्केट पैटर्न्स या स्ट्रक्चर के बेसिस पे आया हूँ, तो ये एक फ्री मास्टर क्लास है। दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप चाहो तो फ्री मास्टर क्लास यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। जो आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसका और इन डेप्थ आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस ऐसे काम कैसे करता है। देखो, अब अगर रिटेल ट्रेडर्स की बात करें, जैसे इस वीक ये मूवमेंट आप देख रहे हो, ये मूवमेंट अगर ये एक्सपायरी वाले दिन हुई होती, अगर आज एक्सपायरी होती, तो इतनी सी मूवमेंट में अगर इंट्राडे बोल रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो कि 10 गुना तक कैपिटल को ग्रो किया जा सकता है, या कुछ केसेस में तो 20 गुना तक जा सकता है, बट मोटा मोटा एक मिड नंबर में ले लेता हूँ 10 गुना तक अगर ये एक्सपायरी होती। तो अगर एक्सपायरी नहीं है, लेट्स से एक्सपायरी जो है यहीं पर है, लेकिन सेम आपका गैप अप खुलता मार्केट, तो ये जो कैपिटल है वो आपकी कम से कम 25 गुना आप ग्रो कर सकते हो अगर ये दिन एक्सपायरी में होता तो ये अपन ने क्या करा है, ये मैं आपको बता क्या रहा हूँ। आप अपने चैनल पे अगर आओगे, जो ऑलरेडी यहाँ पर है, मतलब ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं, ये प्रीवियस सेशंस में मैंने कुछ एक्सपायरीज़ के आपको माइंडसेट बताए थे, तो इस रीज़न से बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पोर्टफोलियो भी बताया था, राइट, तो इन रीज़न से बता रहा हूँ कि इस तरह से एक्सपायरीज़ काम करती हैं। लेकिन अगर लेट्स से किसी भी ट्रेडर को अगर मार्केट में वो पैसा बना रहा है, मोस्ट ट्रेडर्स के साथ क्या हो रहा है, 90% ट्रेडर्स के साथ क्या हो रहा है, यहाँ आप लोग पैसा तो बना रहे हो, पर जितना तुम यहाँ बना रहे हो उससे ज़्यादा तुम यहाँ पर गंवा रहे हो। और जो ऑपरेटर्स हैं, जितने भी लेट्स से इंस्टीट्यूशनल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहीं पर तो पूरी गेम है। और उसके बाद ये जब आ रहा है तो या तो मोस्ट ट्रेडर्स उसे मिस कर दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं, क्योंकि उन्हें तो सैलरी देखना है यहाँ पर, या फिर यहाँ पे इतना वो बर्नआउट हो चुके हैं कि जब वो ये मूवमेंट आती है तो वो उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से ये गेम काम करती है। एक रेफरेंस वाइज मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल ज़रा स्पॉट के प्राइस पे भी दिखा देता हूँ, ऑप्शंस के प्राइस पर। सो यहाँ पर देखो, मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट, जैसे अगर यहाँ पर आज एक्सपायरी नहीं है ना, पर आज अगर एक्सपायरी नहीं है, इसको थोड़ा सा और पीछे करते हैं, लेट्स से अपन इसको यहाँ पर डालते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर डालते हैं, 10 बजे के आसपास अपना ही लाइव सेशन होता है, तो यहाँ पर इसको डाल दिया। अब जब यहाँ पे डाला तो ये एक ऑप्शन का प्रीमियम है, अब वो देखो ज़रा। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ऑप्शंस का प्रीमियम है। अब ये जो है, अगर आप यहाँ से नोट करोगे, लगभग 10 बजे के आसपास से 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर इसकी आप प्राइस देखोगे ना यहाँ पे, ये तो अभी तो 213 है, 213 है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 10 बजे के आसपास लगभग यहाँ कहीं पर ये 100 के आसपास है। अगर वहाँ से सिर्फ इंट्राडे की मूवमेंट देखोगे तो ये लगभग आपका क्या बोलते हैं, देखो 100% का प्रीमियम गेन है। 100% का प्रीमियम गेन कैसे, देखो स्ट्राइक प्राइस कितना है, ज़्यादा गुणागणित लगाना नहीं है, स्ट्राइक प्राइस देख लो 25,000 का कॉल, एक्सपायरी कब का है, नियर, राइट, उसी टाइम का देखना है, क्योंकि निफ्टी में अपने को वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है, इस वजह से निफ्टी चूज़ किया है, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है इसका। अगर बैंक निफ्टी वीकली अवेलेबल होता तो वो करते, सेंसेक्स होता तो सेंसेक्स पे करते, डिपेंड करता है, क्योंकि देखो इवेंचुअली आपकी इंडाइसेस सारी एक जैसी मूवमेंट करती है। तो ये जो मूवमेंट है यहाँ पर, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो, अगर हम एज ए ट्रेडर, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि ये चीज़ यहाँ जा सकती है क्या, और अगर जा सकती है तो अपने को फिगर आउट करना है कि उसको अटैक कैसे करना है, कहाँ जा रही है। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको इन्हीं सेशंस में यहाँ पर बताया, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ कि इसमें था वो कि इसमें था, मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताया था कि किस तरह से ज़्यादा उसमें गुणागणित वैसे नहीं करना है, क्योंकि देखो अपना जो ब्रेन है ना, वो कुछ ही डिसीज़न ले सकता है, क्वालिटी डिसीज़न, तो फिगर आउट वैसे ही करना। जैसे अब ये वाला फेज़ है, अगर आप चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पे फोकस करोगे तो मार्केट जब यहाँ पर होगा तो आप उसे इस तरीके से रीड कर सकते हो। आज कितना तारीख है, 20। सो लेट्स गो टू द 20। ये अपना प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट देख रहे हो आज अपना, ये इतना, अब मैं समझा देता हूँ यहाँ पे क्या देख रहे हो। सो यहाँ पर जिस तरह से पैटर्न बना है, जिस तरह से स्ट्रक्चर बना, ये रीड करना मैं आपको बताता हूँ, पहले ये स्नैपशॉट समझ लो, क्योंकि आप यहाँ पे स्नैपशॉट देख रहे हो
पर ये एक्चुअली पूरा का पूरा वीडियो है यहाँ पर, राइट। ये वीडियो है और इस वीडियो में ये जो चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर 24,858 लिखा हुआ है, जो कि देखो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, राइट। इसका मतलब क्या है, ये जो करेक्शन आप यहाँ पे एक मोटिव खड़ा हुआ है उसका ये जो करेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और वो जो कंप्लीट हो गया है, जो कल का रेजिस्टेंस था, कल हम सेल सेटअप्स देख रहे थे, आपको याद हो यहाँ से, तो राइट। तो ये जो सेल है यहाँ पर, तो इसी वजह से देख रहे थे। जब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है तो इसके ऊपर कोई भी बाई सेटअप मिलता है तो वो बाई सेटअप क्या होगा, अगेन हम यहाँ बाई तो कर सकते हैं लेकिन फिर हम डर के मारे यहाँ बाहर ना निकलें, क्योंकि यहाँ पे जो बाई सेटअप्स इसके ऊपर मिलेगा उसमें प्रोबेबिलिटीज है। ये हरी लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, ये वाली, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रीवियस हाई है, कौन सा प्रीवियस हाई, ये जो चार्ट्स पे आप यहाँ पर देख रहे हो इस हाई की बात हो रही। तो विच मीन्स कोई भी बाई सेटअप्स अगर अपन को मिला और अपन ने प्रॉफिट बुक किया, मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया, जैसे मान लो सपोज करो अपन यहाँ बाई कर लें, कितने ही ट्रेडर्स ने ये बाई किया भी होगा लेकिन यहाँ एग्जिट हो गया है, यहाँ एग्जिट हो गया, राइट। इतना पैसा कभी देखा ही नहीं, राइट। 100 रुपये से 150 रुपये, 50% ऑलरेडी गेन हो गया। तो वो चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो एक तो वो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। दूसरा वो बाई सेटअप्स आपको इसके ऊपर मिलेगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट्स, है ना। और ये जो ए देख रहे हो आप, ये ए, इसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज बोल रहा हूँ वहाँ पे। अगर आप ये वीडियो चलाओगे तो वो वर्ड्स है वहाँ पे। तो इतना प्रिसाइसली और इतना फोकस्ड एनालिसिस किस बेसिस पे हो सकता है। अब अगेन देखो, ये आप रैंडमली नहीं कर सकते, इसके लिए प्रिपरेशन लगती है। प्रिपरेशन कैसे करी थी हम लोगों ने निफ्टी 20 तारीख है ना, ये आपको 19 तारीख का कल का स्नैपशॉट दिखाता हूँ। कल ये 19 जून, ये कल आप इसका स्नैपशॉट कल के वीडियो में शायद देख चुके हो, तो समझ में आया यहाँ पे ये नीचे क्यों आएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर सामने आप देख रहे हो क्या फेज़ है। देखो, रिटेलर्स को ये आइडेंटिफाई करना, ये क्या है, मोटिव वेव, उसके बाद ये क्या है, करेक्टिव वेव। और इस करेक्शन में अगर नोटिस करो तो एक करेक्शन ये है, उसका पैटर्न बीच में ये है, उसके बाद एक फेज़ ये है, उसके बाद उसका पैटर्न यहाँ पर है, और उसके बाद ये लास्ट फेज़ है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, W X Y X Z। जैसे ही ये Z आपका कंप्लीट होगा फिर ये क्या होगा, क्योंकि ये करेक्शन है तो ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा। अब आप बोलोगे कि क्या आपने ये भी अपडेट करा था, वही तो मैं बता रहा हूँ। ये आप स्नैप देखते हो, ये पूरा का पूरा वीडियो देखोगे ना तो पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग ट्रेडर्स की हेल्प करते हैं इन पैटर्न्स को अपने प्रीमियम ग्रुप में डिस्कस करने में, ताकि ट्रेडर्स को क्या ट्रेड करना है देखो वो उनके हाथ में, राइट। कहाँ करना है, कैसे करना है, पर एटलीस्ट उनके पास एक प्लान रेडी रहे। जैसे कि अगर आप बोलो कि यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो, राइट। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को देखो, लगभग यहाँ कहीं पर, लेट्स से ये कल की एक्सपायरी यहाँ कहीं पर है, यहाँ मार्केट बंद हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको कल के सेशन में अगर इस तरह से कुछ बता दूँ कि लेट्स से निफ्टी 19 में, इसमें ये वाला स्नैपशॉट, सेम वीडियो है, ये सेम वीडियो है, यहाँ पर देखो, ये 2 बज रहा, टाइम स्टैम्प है 2 मिनट्स 19 सेकेंड, 2 मिनट 19 सेकेंड का ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है, और उसी में ये 3 मिनट 11 सेकेंड पे इंट्राडे स्ट्रक्चर है। तो दैट मीन्स ये सेम ही वीडियो है, ये एक्चुअली सेम वीडियो, तारीख देखो यहाँ पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे फेस हुआ है, या उस हिसाब से यहाँ पे। तो पहले मैंने उन्हें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा कि ये जो सामने अपन देख रहे हैं, अपन ऑलरेडी, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वीकली आउटलुक कभी आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे एक वीडियोस का भी स्नैपशॉट आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक हमने सेशन अपडेट करा है, दिस माइट डू दिस एंड डू दिस, ये भी एक अपडेशन है, उसका स्नैपशॉट बताऊंगा, इसके आगे का भी मैं बताता हूँ। सो कल का सेशन में यहाँ पे ला रहा हूँ, तो कल के सेशन में ये क्या है कि ये करेक्शन है, और इसकी जो रीडिंग्स हैं अगेन वो किस तरह से आती हैं। अगर लेट्स अपन को 1 लाख से 1 करोड़ तक की ट्रेड बनानी है या कैपिटल बनाना है, तो पहली चीज़ तो ये मजाक नहीं है ना, 1 करोड़ बनाना। अगर लेट्स से मजाक में बन भी गया, किसी ने 15 दिन में बना दिया, किसी ने 2 महीने में बना दिया, तो वो तुक्के में बना है। अगर 50 लाख 1 करोड़ बन गया गलती से, तो गलती से चला भी जाएगा। कितने ही केस मैंने देखे हैं जहाँ पर 2-5 करोड़ के लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ने वो सूद समेत इंटरेस्ट के साथ, ना कि उसमें, और ऊपर से वो जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है
उसके साथ मार्केट ने वापस लिया। इवन एज अ मैटर फैक्ट कई बार तो मुझे डिस्कशन में करता रहता हूँ, ट्रेडर से मुझे फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो वहाँ तक आप पहुँचे ही क्यों? तो पहली चीज़ सोचो, ज़रा रिटेल ट्रेडर हो, यहाँ पर मेरा सालों का एक्सपीरियंस है और उस सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुमको अगर ट्रेडिंग करके पैसा बनाना है तो टेक्निकल एनालिसिस, ये चार्ट सफिशिएंट इनफ है। अब उसको रीड करना सीखो ज़रा। ये है तुम्हारा मोटिव, ठीक है। यहाँ पे होगा अब करेक्शन और इवेंचुअली हमने जाना किधर है, इस साइड ही, ठीक है। वो कहाँ से आएगा, वो इधर वाले स्ट्रक्चर से आएगा। अब ऐसे वीडियो पे मैं इसी में एक्सप्लेन करूँगा ना तो 2-4 घंटा मुझे यहीं लग जाएगा। तो बेसिकली अभी ज़रा यहाँ पे समझ लो, ये ढूंढना है, ठीक है। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ कुछ भी बन सकता है, मेरे पास टोटल 25 पैटर्न्स के आसपास हैं। उन 25 पैटर्न्स में यहाँ कुछ भी बन सकता है। जितना यहाँ बना था, जैसे जितना यहाँ बना था, एग्जांपल के लिए आपको मैं 2-3 दिन पहले भी ले जाता हूँ। यहाँ पे निफ्टी 18 जून के बाद कर लेते हैं। 18 जून को आपको याद हो मार्केट यहाँ है, तो यहाँ डाउन में क्यों आएगा, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा, राइट। 18 की हो गया, 19 का मैंने ये बता दिया। तो द रीज़न मैं ये कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पर। और इस पर्टिकुलर केस में इसको मैंने अंडरस्टैंड किया था एज ए WXYXZ। अब Z में प्राइस ज़रा आप देखो, प्राइस है ना यहाँ पर चल रहा है मार्केट का। कौन सा ऐसा एनालिसिस आपको बताएगा, आप बस ये कर सकते हो ना। लेकिन एज ए वेव ट्रेडर या टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ने जाना इधर है, लेकिन यहाँ से ना जाएंगे, यहाँ से हम नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ये पैटर्न और स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। कौन ये स्ट्रक्चर बना रहा है, कौन पैटर्न बना रहा है? कोई मार्केट में सब लोग पैटर्न बनाने नहीं बैठ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पैटर्न वो जादू टोना जैसा कुछ लग रहा है, तो एग्जैक्टली ये वो नहीं है। यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे आपकी हार्ट बीट पे अगर वो जो डॉक्टर्स हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो आपकी हार्ट बीट कुछ ऐसे ऐसे प्रिंट करने लगती है। तो आपका हार्ट जो है वो बैठ के ये प्रिंट नहीं कर रहा है, हो क्या रहा है कि आपका हार्ट बीट कर रहा है। अब आपका हार्ट बीट कर रहा है तो उसको ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो रीड कर रहा है इन वेव्स की फॉर्म में। तो वैसे ही ये जो मार्केट है, लोग कहते हैं कि मार्केट क्या पैटर्न बनाने बैठेगा, मार्केट पैटर्न बनाने नहीं बैठ रहा। मार्केट में क्या हो रहा है, बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो टेक्निकली जिन रिटेलर ने यहाँ पर पैसा बना लिया था, उनसे पैसा वापस लेने की प्रोसेस चल रही है यहाँ पर। और वो प्रोसेस में मार्केट में क्या हो रहा है, बाइंग और सेलिंग की जा रही है। और उन बाइंग और सेलिंग को आप जब टेक्निकल एनालिसिस की फॉर्म में देख रहे हो तो आपको वो इन वेव्स की फॉर्मेशन में दिख रही है। और इन वेव्स को जब आप कंबाइंस कर दोगे तो वो कुछ पैटर्न क्रिएट करेंगे। कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स मतलब मोटिव, करेक्शन एंड द मोटिव। और कुछ रिवर्सल पैटर्न होंगे। रिवर्सल पैटर्न मतलब मोटिव, रिवर्सल पैटर्न एंड टोटल ब्रेकडाउन। तो हमारा काम है कि ये ढूंढना है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि किस कैटेगरी में जा रहा है। और जब ये किसी कैटेगरी में जा रहा है तो हमने ये वाले के लिए प्लान करना है। तो ये जो आज का मार्केट आप देख रहे हो ना, आज मार्केट आपका 2% 3% कितना अप है, अगर आप यहाँ पर देखो तो 300 पॉइंट अप है। तो ये मजाक नहीं है 300 पॉइंट को देख पाना या कैप्चर कर पाना। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा एज ए रिटेल ट्रेडर या फिर उन टॉप 1% ट्रेडर्स में जो ये चीज़ एक्चुअली एंटिसिपेट कर पाते हैं। और उसके लिए आपको वेव एनालिसिस या चार्ट पैटर्न्स पे ये आपको अंदाज़ा नहीं है चीज़ आपके लिए क्या कर सकती है। एक बार ज़रा चीज़ इस तरह से देखो, मोटिव है, ये रहा अपना W, ये रहा अपना X, ये रहा अपना Y, ये रहा अपना X, ये रहा अपना Z। और Z के बाद क्या आएगा, एक मोटिव आ सकता है। और ये मोटिव आप कब तक देखोगे, ये सपोर्ट देख रहा है यहाँ पे 24,700 के आसपास, जो मोस्ट प्रोबेबली कल के स्नैपशॉट में भी होना चाहिए। इसी में शायद यहीं कहीं पर आगे मैंने लगाया वो सपोर्ट, या फिर इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये दिख गया 24,000 कितना दिख रहा है, 700। तो कितना है यहाँ पे, ये 24,700। तो वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से या फिर जिस तरह से मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर जो भी ये करेक्शन बनेगा, इसके ऊपर अगर वो कंप्लीशन हो जाता है या इसके आसपास वो कंप्लीशन हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी बाई सेटअप ढूंढे या फिर लेट्स से कोई भी मार्केट यहाँ पे बाई सेटअप प्रोवाइड करता है, तो वो क्या करेगा, इस हाइस को टैग कर देगा। हम ये चीज़ ऐसे नहीं देख सकते, हम ये चीज़ ऐसे नहीं देख सकते।
या हम ये चीज़ ऐसे नहीं देख सकते। ये मार्केट जब यहाँ पे ख़त्म करेगा तो इसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो यहाँ कहीं पर कंप्लीट कर सकता है बेस्ड ऑन द पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर वी कैन रीड। एंड जब WXYZ की फॉर्मेशन मिल जाएगी, थोड़ा बहुत मार्केट कल रात को बंद कल यहाँ पे बंद हो गया था, अगर चालू रहता तो एक आध कैंडल और बन जाता। तो उस हिसाब से, तो सिनारियोस के हिसाब से इसके ऊपर बाई सेटअप्स ढूंढना एक वाइज डिसीजन है। या फिर जो मार्केट में बड़े लोग करना चाह रहे हैं उस साइड अगर अपन को ट्रेड करना है तो इसके ऊपर अपना बाई सेटअप ढूंढना बनता है। हालांकि कल के दिन सेल सेटअप था, तो ये मास्टरी आपको वेव थ्योरी में मिलती। कल के दिन सेल सेटअप था, ये कल के दिन का सेल सेटअप्स कहाँ गया भाई राइट, रुको, शायद अभी तो बताया था मैंने, कल तारीख कितना था, 19 ये रहा, हाँ इसी की बात कर रहा था। तो कल के दिन सेल सेटअप इसलिए क्योंकि वो वेव कंप्लीट होना है और उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। तो समझ में आया। तो इस वेव को अगर कैप्चर करना है तो इस तरह से माइंडसेट लगेगा और इस तरह से एनालिसिस लगेगा। अगर इसी तरीके से कर सकते हो तो बहुत ईजिली कैप्चर कर पाओगे। नहीं इस तरह से अगर एनालाइज करोगे तो उसको बाय तो करोगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस, फिर तुम्हारा ये रेजिस्टेंस, फिर तुम्हारा ये रेजिस्टेंस, इसमें ही तुम फंस के रह जाओगे और कभी भी जो बड़ा प्रॉफिट है वो नहीं बना पाओगे। और जो तुम्हारी 1 लाख से 1 करोड़ की या फिर 10 लाख से 1 करोड़ की, या जो भी तुम्हारी जर्नी है, जो भी तुम्हारी ट्रेडिंग बेल्ट है, ट्रेडिंग करियर जो तुम बनाना चाह रहे हो, उस पर हैम्पर लगेगा। क्योंकि जब पैसा बनाने का टाइम आया तब तो बना नहीं, जब पैसा गंवाने का टाइम आया तब हम सबसे आगे थे, राइट। तो यही माइंडसेट का शिफ्ट चाहिए कि वेट फॉर योर सेटअप, वेट फॉर योर स्ट्रक्चर टू अनफोल्ड। और जब वो एग्जीक्यूशन हो उस तरीके से, जब वो कंफर्मेशन, लेट्स से यहाँ पे डर लग रहा है बाई करने में, कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर डर लग रहा है तो कल का रेजिस्टेंस कितना था 858, यहाँ पर देखो 858, ये रहा, कल भी मतलब सब कुछ रेडी था। तो विच मीन्स कि अगर इसके ऊपर कोई भी बाई सेटअप्स हमको मिलता है तो वी कैन प्लान द बाइज, राइट। तो इसके ऊपर चाहे ब्रेकआउट के बाइज हो या फिर लेट्स से, हाँ लेकिन इसके नीचे नहीं कर सकते। पता चला यहाँ पे आ रहा है तो पता चला मार्केट इस फेज में है, वो नहीं, तो बाई सेटअप्स एक तो या तो बॉटम में ढूंढे अपन या फिर इसके ऊपर ढूंढे। इतना काम करना है और इस हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। तो अगर इस हिसाब से भी ट्रेड प्लान करोगे और मान लीजिए उस दिन अगर एक्सपायरी हो गई तो वो लाइक 10 गुना से ऊपर समझो आप, इतनी बड़ी मूवमेंट। और स्पेशली अगर ये जो मूवमेंट है, लेट्स से पूरा दिन मार्केट ऐसे करता है और लेट्स से 130 के बाद कुछ ऐसी मूवमेंट आती है एंड दैट टू विद द एक्सपायरी इफेक्ट, आई एम टेलिंग यू, ये लगभग आपका 20 से 25 गुना प्रीमियम ग्रो कराएगा, 20 से 25 गुना। और क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग चार्ट पैटर्न्स पे इस तरीके से, तो आप रुकना भी जानोगे। विच मीन्स कि अगर आपने कम से कम 5 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रीमियम पर बाई किया है तो ये वाला सिंगल, यही जो प्रीमियम है, ये आपका मान के चलो 150 और 180 तक शूट करेगा। और आपका जो यहाँ पे एग्जिट ऑर्डर रहेगा वो अगेन, अपन को टॉप और बॉटम में इतना इंटरेस्ट नहीं है। आपने इतनी मूवमेंट पकड़ ली, 5 रुपये के आसपास पकड़ा है, कुछ भी 90 रुपीज़ से लेके 110 के नीचे आपका लिमिट ऑर्डर पे सेल ऑर्डर्स लग सकते हैं और उसे उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर लोगे। अगर लेट से एक्सपायरी ना भी हो, जैसे आज के केस में अगर एक्सपायरी ना भी हो तो कोई बात नहीं, 100 रुपीज़ का है, 200 तक चला गया तो ये इतना चला गया, लगभग कितना 100% की गेन है आपके प्रीमियम पर। लेकिन लेट से पूरा ना भी पकड़ें तो अगर 100 रुपीज़ पे पकड़ा है, 50 रुपीज़ का आपने वहाँ पर क्या बोलते हैं 50% का ग्रोथ कर लिया तो भी बुरा नहीं है, इट्स अ डिसेंट रिटर्न। ये आई मीन लोग तरस जाते हैं इस तरह के रिटर्न्स के लिए। और ना सिर्फ आपका जब एनालिसिस और स्ट्रक्चर मार्केट का अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है तो ना सिर्फ आप इस प्रॉफिट्स को लाइक जनरेट करोगे बल्कि इसे कंज्यूम भी करोगे। और यही तो अपन ने कल के सेशन में शायद बात करी थी कि लर्न हाउ टू मेक द प्रॉफिट एंड कीप द प्रॉफिट। प्रॉफिट बनाना सब जानते हैं, कोई भी बना ले। आज एरा गिरा नथु गिरा, किसी ने लेट से रैंडमली आज ही मार्केट में आया हो, उसने भी बाय लगा दिया, वो तो पगला गया होगा इतना प्रॉफिट देख के। तो प्रॉफिट तो उसने भी बनाया है लेकिन वो रख नहीं पाएगा क्योंकि अगेन अभी तो प्रोसेस उसकी प्रॉफिट बनाने की चल रही है, लेकिन इवेंचुअली फिर यहाँ पे मार्केट में फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो जिन ट्रेडर्स ने जो डिजर्विंग नहीं है, जिन्होंने यहाँ गलती से पैसा बना लिया है, ये वही प्रोसेस होती है उनसे पैसा वापस लेने की या उनका दोबारा लॉस कराने की या सूद समेत उनको जितना मालूम है। आई मीन 4 ट्रिलियन का कुआं है, आपका पूरा साम्राज्य भी बिक जाएगा ना तो भी आप इसी कंसोलिडेशन में आपका पूरा घर बिक सकता है अगर आपने गलती कर दी तो उन चीज़ों को हमने समझना होता है। तो ये एक माइंडसेट है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर इस तरह की मूवमेंट कैप्चर करनी है, छोटा कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनाना है, तो सिंपल सी फॉर्मेशन हमने फॉलो करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। ये आप गांठ बांध लीजिए। रिटेल ट्रेडर हो, टॉप 1% पे आना है,
एक वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स में एक मोटिव को ढूंढना है, करेक्शन को आइडेंटिफाई करना है और अपनी ट्रेड सेटअप्स पे एनालिसिस पे प्रोजेक्ट करना है और उसको फिर स्ट्रैटेजी वाइज एग्जीक्यूट करना है जो भी आपका प्लान हो। फिर चाहे वो चले तो आपका, ना चले तो जो भी ट्रेड लेने के पहले जो भी स्टॉप लॉस आपने डिफाइन करा था वो दे के आओ और बात ख़त्म। अगली ट्रेड सेटअप्स, अगली अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि ये माइंडसेट के साथ अगर काम करेंगे मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ 100% जो मार्केट में है वो सक्सेस लेकर रहेंगे। एंड दीज आर द ट्रेडर्स एंड दीज आर द माइंडसेट उन ट्रेडर्स का जो टॉप 1% का ग्रुप को बिलोंग करते हैं, या फिर उस ग्रुप में भले ही अभी नहीं है लेकिन इवेंचुअली आप यहीं बिलोंग करते हैं, तो दिस विल बी द माइंडसेट जो आप फॉलो करेंगे या करते रहे होंगे। सो दिस इज़ द आई थिंक द सेशन फॉर टुडे। इसके रिगार्डिंग आपको चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे और अच्छा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, या फिर लाइक और किस तरह से मेरी हेल्प करी इन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में, ये मास्टर क्लास रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये जो करंट में लाइव सेशन में कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको लिंक भेज दिया करूँगा। वीक में 1 या 2 कोशिश करता हूँ, वहाँ पर आकर आप सीधा लाइव यहाँ पर भी आ सकते हैं। चलिए क्वेरीज अब आपके आंसर करते हैं। सो कुछ क्वेरीज तो अमन की हैं। मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से सर हाउ डू वी आइडेंटिफाई ऑपरेटर ट्रैप्स इन रियल टाइम। क्वेरी काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ऑपरेटर का जो ट्रैप, मुझे लगता है, देखो ऑपरेटर्स जो हैं या फिर लेट्स से जिन्हें आप ऑपरेटर्स बोलते हो, बिग इंस्टीट्यूशनल बोलते हो, ये क्या है, मुझे लगता नहीं है कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि रिटेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है रिटेलर्स अनजाने में खुद ही उस जाल में ट्रैप हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, आज वो ट्रेडर जो यहाँ पे सेल 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 कर रहे हैं वो कहेंगे कि हमें तो ट्रैप कर लिया, राइट। या फिर जैसे कल का मैं सेल बताऊं, जैसे कल यहाँ पे मार्केट ने, आप अंडरस्टैंड करो उसको, देखो चीज़ों को। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई ऑपरेटर ट्रैप्स इन रियल टाइम। तो ट्रैप्स अगर रियल टाइम में आपको पहचानना है तो आपका प्लान क्लियर होना चाहिए। जैसे कल का हमारा प्लान कैसा था, कल का अगर आप देखो तो कल भी बहुत डिफिकल्ट था पैसा बनाना मार्केट में, साइडवेज मार्केट था, पर हमारा प्लान क्लियर था। देखो विजन एंड डायरेक्शन ये है और एग्जीक्यूशन प्रोसेस ये है, तो इस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप बोल रहे हो कि अब जैसे इसमें फोमो हो गया किसी को, इसमें पता चला आपका विजन तो ये है पर ट्रेडर यहाँ पे बाय ढूंढने लगे, वो कहेंगे यार इस सेल से तो अच्छा इस बाय में मैं पैसा बना लेता। तो वो जो ट्रेडर्स हैं जिनका माइंडसेट कुछ इस तरीके से है, तो वो कभी नहीं बच पाएंगे ट्रैप से। ट्रैप से वही ट्रेडर्स बच सकते हैं, या फिर ट्रैप्स में कभी वो फंसेंगे नहीं वो जिनका प्लान और अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। देखो भाई ये स्ट्रक्चर है और ये एंटिसिपेशन है। आज की बात करें तो भाई ये स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर मैं सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भले तुम्हें कितना दिखे, और करना भी है तो यहाँ कहीं दिखेंगे छोटा मोटा प्रॉफिट, सेल सेटअप एज ए प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा। तो अगर आप नोट करो तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है उस तरीके से है। तो ट्रैप से बचने के लिए आपको अपना प्लान सॉलिड बनाना पड़ेगा, और जब आपका प्लान, खुद का प्लान सॉलिड होगा तो डेफिनेटली आप ट्रैप क्या, आप खुद ऑपरेटर के लिए ट्रैप बनाना सीख जाओगे। पता चला ऑपरेटर ने आपको डराने के लिए यहाँ लगाया, आपने यहीं से बाय लगा लिया। यहाँ से आप बाय क्यों लगाओगे? क्योंकि यू नो द स्ट्रक्चर, यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर कि ये ऐसे कर सकता है। तो लाइक ऑपरेटर आपको डराने के लिए यहाँ पे उसने सेल किया, आपने यहाँ बाय कर लिया, पता चला ऑपरेटर को ही फंसा लिया, राइट। तो ये सब आप कर, आई मीन दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। चलो नेक्स्ट है आपका, हाउ डू आई स्टार्ट ट्रेडिंग विद अ लिमिटेड कैपिटल बट हाई कंसिस्टेंसी। कैपिटल कम है बट हाई कंसिस्टेंसी का अगर आपको ट्रीट करना है या फिर स्टार्ट करना है, मुझे लगता है जिनका कैपिटल 50,000 या 1 लाख से कम है, 1 लाख तो फिर भी ठीक डिसेंट कैपिटल होता है जैसे, पर मुझे लगता है 50,000 से अगर किसी का ट्रेडिंग कैपिटल कम है और आपको ट्रेडिंग कैपिटल ही बिल्ड करनी है, यू कम टू द वेबसाइट, आप इस मास्टर क्लास को रजिस्टर करो, आपको समझ में आएगा। या फिर आप यहाँ एक्सक्यूज मी यहाँ पर आओगे तो ये बिल्ड योर कैपिटल प्रोग्राम है हमारे पास, एक मास्टर क्लास है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो और कंसिस्टेंसी से अपना जो क्या बोलते हैं कैपिटल उसे ग्रो कर सकते हो। वंस ये एक ठीक ठाक डिसेंट ग्रो हो जाए तो फिर फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो, डिपेंड करता है। सो आई थिंक दैट इज द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेरी आपका, शुड वी अवॉइड द ब्रेकआउट ट्रेड्स बिकॉज ऑफ द ऑपरेटर ट्रैप्स। नहीं, ब्रेकआउट ट्रेड्स में डिपेंड करता है। जैसे अब आज का केस लो, यहाँ पे ये वाला जो फेज है, अब यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट होगा, तो पहली चीज़ तो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ब्रेकआउट हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आपको जो रीसेंट उसी से समझा देता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली एक ये वाला फेस देखो, यहाँ पे जो करेक्शन देख रहे हो, जैसे अब ये इसके ऊपर आ चुका है, तो ये भी तो ब्रेकआउट है। और ये जो मैंने ड्रॉ किया पिंक में,
ये भी ब्रेकआउट है, पर ये जो ब्रेकआउट है ये करेक्शन का ब्रेकआउट है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जब वेव यहाँ से स्टार्ट होगी और ये यहाँ पे कोई अगर ब्रेकआउट सेटअप आया तो ये जो ब्रेकआउट होगा ये मोटिव का ब्रेकआउट होगा। तो हर एक ब्रेकआउट एक जैसा नहीं होता, तो करेक्शन का ब्रेकआउट आपके काम नहीं करेंगे, वो ब्रेकआउट नहीं होते, ट्रैप होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पे ब्रेकआउट आया या फिर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो कि ब्रेकआउट ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, तो अगर वो अवॉइड करोगे तो जैसे अब ये भी तो एक ब्रेकआउट ही हो रहा है ना यहाँ पर, दिस इज़ ऑल्सो ब्रेकआउट। इसके बाद जब यहाँ पे ये जा रहा है तो दिस इज़ ऑल्सो ब्रेकआउट, तो ये सब ब्रेकआउट की ट्रेड आएंगी डेफिनेटली। ये जो आपको मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ या फिर ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये आप कल से ही अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उन चीज़ों का फाउंडेशन बनाकर थोड़ी चीज़ों को समझो। नहीं तो पता चला कल से ही ब्रेकआउट ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, स्पेशली जब आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट के स्ट्रक्चर की उतनी अच्छी है नहीं। तो वेट करो, स्ट्रक्चर को लर्न करो, कंसेप्ट को समझो, और उसके बाद चाहे ब्रेकआउट हो, कंजर्वेटिव हो, अग्रेसिव हो, सारे सेटअप्स बहुत ईजी हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप क्या बोलते हैं कि टॉप 1% के साथ जुड़ते हो तो यहाँ पे ये वीडियो कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, उसमें मैंने हर तरह के सेटअप्स डिस्कस किए हैं। ब्रेकआउट सेटअप्स हो, रिट्रेसमेंट सेटअप्स हो, ये सेटअप्स कब कहाँ कौन सा करना वो आना चाहिए। जैसे आप एक बैट्समैन हो, आपने कहा मैं बस है ना स्पिनर को खेल पाता हूँ, मुझे फास्ट बॉलर प्ले करना नहीं आते, तो आप तो आउट हो जाओगे बहुत जल्दी। प्लस आपके ओपनिंग में बैट्समैन करने की तो भूल ही जाओ, आपका करियर ही ख़त्म। और अगर आपको बॉलिंग और फील्डिंग नहीं आती तो और ख़त्म। तो उन चीज़ों को समझो, एज ए ओपनर बैट्समैन आपको सभी को प्ले करना आना चाहिए। तो वैसे ही एज ए वो ट्रेडर जो सीरियस है मार्केट को लेके और अपनी कैपिटल को एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देना चाहता है, तो आपको सभी तरह के सेटअप्स प्ले करना आना चाहिए। हाँ, सभी तरह के एक साथ मत समझो, पहले धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करो, तो बुरा कुछ नहीं है, एडजस्ट आपकी स्ट्रैटेजी किस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट आपका विच इज़ बेटर फॉर द बिगिनर, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। बिगिनर्स हो तो इंट्राडे अच्छा है या स्विंग ट्रेडिंग? मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस को सीखना ज़्यादा अच्छा। आप एनालिसिस को सीखो, स्ट्रक्चर को सीखो, अंडरस्टैंड करो, दिस इज़ द बेस्ट। जब आपका एनालिसिस और स्ट्रक्चर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी तो फिर आप इंट्राडे करो, स्विंग करो, कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, पैसा देखो, पैसा बनना चाहिए। अगर आपका विजन इस तरह से है, ये वाला जो पैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली जो वेव का पैसा है, ये ओवरनाइट बनता है, कल सेशन यहाँ ख़त्म हो तो यहाँ से आया। ये वाला जो पैसा है ये यहाँ पे इंट्राडे बनता है। तो उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आई थिंक लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ट्रेडिंग तो आपको सभी तरह के आना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। एक सेशन ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ज़रा क्वेश्चन पूछूंगा, स्पेशली जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी। आई थिंक कमेंट में मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि लेट्स से अगर आपका गोल 1 करोड़ तक रीच करने का है, आपको मैं जानना चाहूँगा इसका आंसर। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपका गोल 1 करोड़ तक पहुँचने का है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको उस गोल तक पहुंचने से रोक रही है? क्या वो एनालिसिस है, क्या वो स्ट्रैटेजी है, या फिर वो कैपिटल है? इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगता है कि वो चीज़ रोक रही है? और अगर आपको इनमें से कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये रोक रही है, तो एक बार ये जो मास्टर क्लास है इसके लिए रजिस्ट्रेशन करो, इस मास्टर क्लास को देखो। आपकी बहुत सारी जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, कि छोटा कैपिटल से भी कैसा लेके जा सकते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है, तो ये आपको यहाँ पे इसके आंसर मिल जाएंगे, पर कमेंट में मुझे बताइएगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।